वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज 11.2 की। अब 11.2 से पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वाड्रिलेटर, कुछ चतुर्भुजों के सूत्र देखेंगे और उन्हीं सूत्रों से रिलेटेड अपने पास क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहली बात करता हूं मैं समलंब चतुर्भुज की। अब समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेज्म। ट्रेपेज पी ट्रेपेज्म। अब ये होता कैसा है, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होती है, दो पैरेलल साइड होती है, ठीक है, और बाकी की दो साइड का कोई भी अता पता नहीं होता है। कैसी भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। मतलब जो जानकारी है वो कहने का मतलब ये दोनों साइड आपस में कैसी है, पैरेलल है, और इनके बीच की जो हाइट है वो कितनी है, h है। इस साइड को मैंने माना a और इसको क्या माना, b। ये लो सर, इसको a से मेंशन किया और इसको b से मेंशन किया। अब बात करूं, इसका और भी कोई फॉर्मेट हो सकता है, तो ये ट्रेपेज्म ऐसा भी हो सकता है आपके पास। ये भी क्या है, ट्रेपेज्म है। यहाँ पे हाइट, ये वाली साइड ही आपकी क्या होगी, हाइट होगी, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री पे है, और इसको a मान लेना और इसको b मान लेना। एक तरीका और हो सकता है, इस ट्रेपेज्म को क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे घुमा देंगे। ये लो सर, ट्रेपेज्म को हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। तो ये वाली तो क्या हो जाएगी, हाइट, इसको b मेंशन करना और इसको a मेंशन करना, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होते हैं ट्रेपेज्म बनाने के। अब बात करता हूं इसका एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है, इसका एरिया की बात करूंगा, क्षेत्रफल की बात करूंगा, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के मध्य की लंब दूरी। क्या लिखा है यहाँ पे, समांतर भुजाओं का योग। तो ये दो जो साइड है, जो पैरेलल साइड है, उनका क्या करना है, टोटल करना है, और इससे क्या करना है, इनके बीच की, जो पैरेलल साइड के बीच की एल्टीट्यूड की डिस्टेंस है, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो परपेंडिकुलर हाइट है इन दोनों के बीच की, उसको क्या करना है, इसके सम से मल्टीप्लाई करना है, और सबसे आगे क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। अब इतनी लंबी लाइन लिखने से अच्छा है आप क्या लिख दो, यहाँ पे ऊंचाई लिख दो। ये लो सर, सूत्र में हमने क्या लिख दिया, ऊंचाई लिख दिया। ऊंचाई इन दोनों के बीच की क्या है, दूरी है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेज्म इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ये लो सर, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब a को b में ऐड करना। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह क्या लिख दूं, a और b लिख देता हूं, तो आंसर आएगा आपके
1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, और इनके बीच की हाइट कितनी है, h है। तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज में लेंगे एरिया का। हर बार आपको ये नहीं लिखना है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, सॉरी 1.5 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। हर बार ये नहीं लिखना है आपको, ये फॉर्मूला यूज में लेना है। आगे बात करते हैं जनरल सामान्य चतुर्भुज की। अब सामान्य चतुर्भुज कैसा होता है, जनरल क्वाड्रिलेटर की बात करूं, जनरल क्वाड्रिलेटर इसमें क्या होता है, जो आपके पास साइड गिवन होती है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है और कोई भी डेटा आपको गिवन नहीं होता है। बस ये बोलते हैं कि 4 आपके पास साइड है, उनको पैक कर दीजिए। ये लो सर 4 साइड बनाई, थोड़ी सी आगे बढ़ा के इसको ऐसे बना। ये सर 4 साइड बना दी और क्या बोला है, और कोई डेटा गिवन नहीं है। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में जब ये लाइन बनाता हूं तो इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, और डायगोनल को डी से मेंशन करते हैं। ठीक है। एक दूसरा काम इन्होंने क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों के बीच में जो वर्टेक्स है उनके ऊपर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये क्या हो गया, इस डायगोनल से यहाँ तक की लेंथ हो गई, तो इसको मैं क्या मान लूँ, हाइट मान लूँ, और इसको भी हाइट मान लूँ। तो ये हाइट 1, ये हाइट 1 और ये हाइट 2 है। ये आपके पास क्या है, हाइट 1 और ये हाइट 2 है, और ये जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो क्या है आपके पास, डी है। अब बात करूं इसके एरिया की। एरिया कैसे निकालूंगा मैं, मान लो इसको मैंने क्या किया, ए बी सी और डी से क्या किया, मेंशन किया। यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये h1 एल्टीट्यूड बनाता है उसे P दिया, और ये Q है। ये लो सर, इसमें जितने भी पॉइंट थे उनको मैंने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। ए बी सी डी आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है, और पी ए और क्यू सी इसके क्या है, लंब है, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है। ये लो सर, इसको लिख दो, डी बी के ऊपर हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, और डी बी के ही ऊपर हमने एक और लंब डाला, वो क्या है, क्यू सी है। ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड करना है। मान लो ये आपके पास त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज है और इसका एल्टीट्यूड ये है डी बी सी, और ये आपके पास h है और इसको मैंने क्या बोला, d बोला। db की जो लेंथ है वो d है और इसकी हाइट क्या है, h है। तो आप इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं 1/2 मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई h। तो ये क्या है, ये इस ट्रायंगल का एरिया है। तो क्या करूंगा, ये जो क्वाड्रिलेटर है इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा और क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, या फिर बात कर लूँ क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा। इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो किसके बराबर होगा, ये जो आपके पास
दो त्रिभुज है उनका क्या कर देता हूँ, योग कर देता हूँ, तो आपके पास क्या आता है, इनका क्षेत्रफल आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। क्या लिखा मैंने, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल। ये कर दिया मैंने, दोनों का क्षेत्रफल क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, इसके क्षेत्रफल की बात करूं, जो ऊपर का ट्रायंगल है उसको अलग से बना लो। ये लो सर, इसको अलग से बना लिया। ये ए है, ये बी है और ये डी है। ये इसका जो इसकी डिस्टेंस है वो डी मानी और ये इसकी क्या है, हाइट h1। तो इसका एरिया क्या आएगा, 1/2। क्या आएगा, 1/2 dB मल्टीप्लाई, ये पॉइंट क्या गिवन था, P था, तो AP। ये क्या हो जाएगा, AP प्लस क्या होगा, 1/2 dB। दूसरे ट्रायंगल के लिए भी जो बेस है वो क्या है, dB है, और इसकी हाइट कितनी है, QC है। तो अब इसका एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा 1/2 ये D मल्टीप्लाई H1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई H2। आगे बात करूं तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई D, कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, H1 प्लस H2। कहने का मतलब क्या है, आप जो जनरल आपके पास सामान्य चतुर्भुज होगा उसका एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 विकर्ण गुणा उसके शीर्ष लंबों का योग। क्या लिखोगे, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ एल्टीट्यूड। जो इसके एल्टीट्यूड है उनका आपको क्या करना है, सम करना है। तो ये आपके पास क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा। अब बात करते हैं रोम्बस की, समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज रोम्बस कैसा होता है, ये सर रोम्बस है। रोम्बस की जो रोम्बस के गुण हैं वो क्या होते हैं, ये चारों साइड आपस में कैसी है, बराबर है। चारों साइड बराबर है और ये इसके सामने वाली साइड के पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। और क्या होता है, और इसमें दो डायगोनल होते हैं जो एक दूसरे को किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। ये कट करते हैं, ये जहाँ पे जाके मिलते हैं दोनों, वो कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब मैंने इसको बोला D1 और इसको बोला D2। इसको क्या बोला, इसको D1 और इसको क्या बोला, D2 बोला। तो इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल होगा इसमें विकर्ण 1/2 होगा, इसमें भी 1/2 गुणा विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। क्या होगा, 1/2 विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। आगे बात करूं एरिया ऑफ रोम्बस की, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 करेंगे तो क्या आएगा, रोम्बस का एरिया आएगा। आगे बात करता हूं पॉलीगन की। पॉलीगन में जिनकी साइड्स होती हैं वो 5 से ज़्यादा हो,
सॉरी 4 से ज़्यादा हो, जो क्वाड्रिलेटर से ऊपर है वो सभी हम किस में रखेंगे, पॉलीगन में रखेंगे। तो ये लो सर, ये आपके पास पॉलीगन, ये पॉलीगन, और एक और उबड़ खाबड़, ये लो सर, ये भी क्या है आपका पॉलीगन है। अब इनके एरिया कैसे फाइंड करें, तो इनके एरिया फाइंड करने के लिए या तो आपको इनका क्या पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला भी कब आएगा, जब इनकी साइड्स सारी क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, इक्वल हो। मान लो इनकी साइड इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, इनकी साइड्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, इनकी साइड्स इक्वल नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका एरिया कैसे फाइंड करूं। आपको पता नहीं चलेगा कि एरिया कैसे फाइंड करूं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लोगे। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल, और ये क्या हो गया आपका रेक्टेंगल। इसकी बात करूं, इसको मैंने ऐसे, इसका ऊपर का ये ट्रायंगल, और ये भी क्या है इसका ट्रायंगल, और ये इसका क्या है रेक्टेंगल। ऐसे मैं इसको क्या कर लेता हूं, डिवाइड कर लेता हूं। ये लो सर, इसको डिवाइड किया ऐसे, यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर लिया, और यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर लिया। तो ये सारे मेजरमेंट आपको गिवन होंगे, और ऐसे करके आप इसका क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। इनको डिवाइड करने का और भी तरीका है। ऐसे डिवाइड किया, ये दो टुकड़ों में बांट लो, ये क्या हो गए, दो ट्रेपेज्म हो गए। इसको मान लेता हूँ, ये लो सर, ये आपके पास पेंटागोनल है, इसके दो टुकड़े कर लिए, ये भी ट्रेपेज्म और ये भी ट्रेपेज्म। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो पॉलीगन के होंगे, और हमें क्या करना पड़ेगा, उसका आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मैं बात करता हूं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजा 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ए ट्रेपेज्म, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो ये क्या है आपके पास, ये शेप है, इसके ऊपर का शेप ऐसा है, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास ट्रेपेज्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच होता है। ए की नीड होगी, बी की नीड होगी और एच की नीड होगी। एच का मतलब इन दोनों के बीच की हाइट, इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है, 0.8 मीटर। बी का मतलब क्या है, 1 मीटर, और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है 1.2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे कि फर्स्ट परपेंडिकुलर साइड इज इक्वल टू 1.2 मीटर। पहली जो समांतर भुजा है वो कितनी है, 1.2 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.5 मीटर। ये सारी बातें हमें क्या करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको लिखता हूं। तो क्या लिखा मैंने, पहली समांतर भुजा की लंबाई,
समांतर भुजा की लंबाई को किससे मेंशन करते हैं? ए से, और वो कितनी है? 1.12 मीटर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड ऑफ, या फिर वन परपेंडिकुलर पैरेलल क्या लिखेंगे? वन पैरेलल साइड ए इज इक्वल टू क्या है? 1.2 मीटर। आगे क्या आएगा? दूसरी साइड आएगी, तो दूसरी समांतर भुजा बी इज इक्वल टू क्या है? 1 मीटर। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ सेकेंड पैरेलल साइड बी इज इक्वल टू अपने पास कितनी है? 1 मीटर। अब बात कर लेता हूँ इसके हाइट की। तो इसकी हाइट कितनी है? ऊंचाई हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट कितनी है अपने पास? h कितनी है? h है 0.8 मीटर। ये लो सर, 0.8 मीटर क्या लिख दिया? h लिख दिया। अब बात करूंगा क्षेत्रफल की। किसके? मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसकी बात करूंगा? एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ टेबल। क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई ट्रेपेज्म का फॉर्मूला मल्टीप्लाई हाइट। अब जो भी वैल्यू आपने लिखी है उनको क्या कर दो? पुट कर दो। ए की वैल्यू आपने लिखी 1.2 प्लस 1 और मल्टीप्लाई 0.8, और सबसे पीछे एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। मीटर में मेजरमेंट गिवन है तो मीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा? 1/2 गुणा 2.2 गुणा 0.8, और आगे आंसर आएगा आपके पास मीटर स्क्वायर में। जब 2 का भाग लगाऊंगा 2.2 में, तो भाग लगेगा 1.1 बार, तो ये हो जाएगा 1.1 गुणा 0.8 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 0.88 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसी फॉर्मेट में चलना है। सारा डेटा आपको गिवन मिलेगा, आपको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। द एरिया ऑफ ट्रेपेज्म इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. तो क्या करूँगा? इसका एरिया गिवन है, एक साइड की वैल्यू गिवन है और दूसरी साइड की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। और h की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर क्या है? गिवन है। तो क्या करूँगा? सबसे पहले जो दूसरी साइड है, अदर साइड है, वो मेंशन नहीं की तो उसको b मान लेता हूं। तो क्या लिखेंगे?
माना दूसरी समांतर भुजा बराबर बी। क्या लिखूंगा? लेट पैरेलल साइड इज इक्वल टू बी। अब क्या लिखूंगा? आप जो डेटा अपने को गिवन है वो लिखेंगे। पहली समांतर भुजा कितनी है? ए है और उसकी लेंथ कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। सेकंड या फर्स्ट पैरेलल साइड ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एन हाइट कितनी गिवन है? हाइट ऊंचाई। एच कितनी गिवन है अपने को? एच की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। और भी एक बात गिवन है, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या गिवन है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है आपको गिवन है। और कितना गिवन है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन है? एरिया ऑफ ट्रेपेज्म इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना गिवन है? 34 सेंटीमीटर गिवन है। अब ट्रेपेज्म का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो क्या लिखेंगे? बिकॉज 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 34। ये आपको क्या है? वैल्यू गिवन है। यूनिट की बात सबसे लास्ट में कर लेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 10 प्लस बी की वैल्यू गिवन नहीं है तो बी, एच की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 34 है। 2 से 4 2 टाइम्स। बात कर लेता हूँ 10 प्लस बी मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 34। 2 का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है? 34/2 17। तो आंसर क्या आएगा? 10 प्लस बी इज इक्वल टू 17। बी की वैल्यू निकालनी है तो 17 माइनस 10 कर लो। अब b इज इक्वल टू क्या होगा? 7। अब b के आगे कोई यूनिट आएगी? क्या होगा? b के आगे कोई यूनिट आएगी। b क्या है? लेंथ की मेजरमेंट है। b क्या है? लेंथ की मेजरमेंट है, लंबाई की माप है। तो क्या होगा? b की जो मेजरमेंट आएगी वो सेंटीमीटर आएगी। लेंथ किस में होती है? सेंटीमीटर में होती है। मीटर में भी होती है, किलोमीटर में भी होती है। पर यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन का डेटा है वो सारा सेंटीमीटर में गिवन है, तो b की वैल्यू भी क्या आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। तो क्या लिख देंगे? सबसे लास्ट में यही अपना आंसर है, तो लिखेंगे अतः दूसरी समांतर भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। हैंस अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसका क्या है? आंसर है।
आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। अब बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि AC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC के बीच का लंब है। क्या लिखा हुआ है? ये जो AB है वो समांतर भुजाओं AD व BC के बीच का क्या है? लंब है। ये आपके क्या है? H की वैल्यू है। आगे क्या होगा? आगे लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द फेसिंग ऑफ ट्रेपेज्म शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। If BC is equals to 48 meter, CD is equals to 70 meter and AD is equals to 40 meter, find the area of these field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. गिवन क्या है अपने को? पहले तो ये डायग्राम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये लो सर, डायग्राम को बड़ा कर लिया। रिन्यू कर लेते हैं इसको। रिन्यू करूँगा तो ये लो सर, इसको वापस से बनाया। ये अपने पास एल्टीट्यूड गिवन है, किस फॉर्म में है? AB CD, ठीक है। अब क्या बोला है? ये दोनों क्या है? पैरेलल साइड है। ये लो सर, पैरेलल साइड है। और ये इनका क्या है? पैरेलल साइड का परपेंडिकुलर है, मतलब ये हाइट की वैल्यू है। अब गिवन क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। BC बराबर 48 मीटर और CD बराबर 70 मीटर और AD बराबर 40 मीटर और AB बराबर क्या है आपके पास? वैल्यू गिवन नहीं है। कहने का मतलब क्या है? जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख दो, या फिर और क्या गिवन है? और गिवन है इसकी पेरीमीटर, इसकी परिमाप आपको क्या है? गिवन है। परिमाप क्या है? जो खेत की हमने बाड़ की जो फेसिंग है इसकी, वही इसकी क्या है? पेरीमीटर है। तो क्या गिवन है? AD इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है, और CD इज इक्वल टू 70 मीटर और BC इज इक्वल टू 48 मीटर। और क्या गिवन है? और हमें पता है कि BC और AD आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखूंगा? BC पैरेलल है, तो BC पैरेलल टू AD। ये किसका निशान है? समांतर का चिन्ह है, पैरेलल का चिन्ह है। आगे बात करूंगा, ये जो आपके पास AB है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखूंगा? AB परपेंडिकुलर है किसका? BC का, या AD का भी होगा क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। अब और क्या गिवन है अपने को? परिमाप। और क्या गिवन है? परिमाप गिवन है। परिमाप कितना है? 120 मीटर। पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितनी गिवन है? 120 मीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? इसकी सारी साइड का सम, टोटल ऑफ ऑल साइड। तो क्या लिखेंगे? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू क्या है अपने पास? 120 मीटर। अब AB की वैल्यू पता नहीं है, बाकी सारी वैल्यू तो हमें पता है, तो AB को AB रखते हैं। और BC की वैल्यू कितनी है अपने पास? प्लस 48, CD की वैल्यू 70 प्लस 40 इज इक्वल टू अपने पास क्या है? 120 मीटर। तो क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? इनकी जब सम करूंगा तो कितनी आएगी अपने पास?
इनकी जब सम करूँगा तो ए बी प्लस 105 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 120 मीटर। ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए 105 मीटर का भी क्या कर देता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ए बी बराबर 120 माइनस 105 मीटर, तो आंसर क्या आएगा 15 मीटर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ए बी की वैल्यू आ गई 15 मीटर। अब हमें पूछा क्या है, खेत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड करने के लिए जो इसकी पैरेलल साइड है उनका सम करूंगा और इसकी हाइट से परपेंडिकुलर से इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये लो सर, खेत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई क्या है अपने पास बी सी प्लस ए डी। जो ए और बी की वैल्यू है वो क्या है, बी सी है, एक पैरेलल साइड बी सी और दूसरी पैरेलल साइड क्या है ए डी है, और इनका एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर क्या है ए बी है। ये लो 1/2 मल्टीप्लाई 48 प्लस 40 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 15 से। तो आंसर आएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 15। आई बात समझ में। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले इसका डिवाइड करते हैं 4 4, ये हो गया 4 4 मल्टीप्लाई 15। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपके 660 मीटर स्क्वायर। जो फील्ड का एरिया आएगा वो कितना आएगा 660 मीटर स्क्वायर। आगे हम बात करते हैं एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द इट फ्रॉम द रिमेनिंग opposite vertex are 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ये कैसा है, जो जनरल आपके मैंने चतुर्भुज बताया था, जो सामान्य चतुर्भुज जनरल क्वाड्रिलेटर बताया था, उसका फॉर्मूला यूज में होगा। ये तो क्या है, डायगोनल गिवन है और इसके ऊपर एक तो 13 गिवन है और 8 गिवन है। तो क्या हो जाएगा, डायगोनल मल्टीप्लाई 13 प्लस 8 और इसको 1/2 करना है। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे उसकी बात कर लेता हूं। पहले तो क्या करते हैं, इस फिगर को वापस ड्रॉ करते हैं। ये लो सर, फिगर को वापस ड्रॉ किया। फिगर को वापस ड्रॉ कर लो। ये बनाया, ये और ये। अब ये 13 तो छोटी हो गई, ये 8 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसको छोटा कर लेते हैं। ये लो सर, 8 छोटा हो गया। अब इसको नेम देते हैं A B C D और इसको नाम दिया N और M। ये इसके क्या है, एल्टीट्यूड है। अब dB की वैल्यू है 24 मीटर, इसकी 13 और इसकी 7 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा क्या है अपने पास, डेटा है A N की वैल्यू अपने पास कितनी है
ए एन की वैल्यू है अपने पास 13 मीटर, ठीक है, और सी एन की वैल्यू क्या है, सी एम की वैल्यू है 7 मीटर, और डी बी की वैल्यू क्या है, डी बी की वैल्यू है अपने पास 24 मीटर। ये लो सर जो वैल्यू अपने पास इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है वो मैंने क्या कर ली, लिख ली। अब क्या करूँगा, एक पैटर्न तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूले का है, एक पैटर्न है इसके जो दो पार्ट कर लेते हैं। दो पार्ट कौन से, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, दो ट्रायंगल बन गए, दोनों के एरिया का सम करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। तो बात करूं एरिया ऑफ या ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो आपके पास फिगर गिवन है इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ये लो सर दोनों का क्षेत्रफल लिख दिया। अब बात करूं एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो आंसर कितना आएगा 1/2, और जो आपके पास कॉमन साइड है वो कौन सी है, डी बी, क्या है, डी बी है, और इसकी हाइट क्या है, हाइट है अपने पास ए एन, और प्लस क्या होगा 1/2 डी बी मल्टीप्लाई सी एम। अब यहाँ से क्या होगा, 1/2 डी बी कॉमन आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई डी बी मल्टीप्लाई ए एन प्लस सी एम। 1/2 डी बी की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई ये कितनी है 13 प्लस 8, ये लो सर 13 प्लस 8, ये 12 टाइम, ये लो सर 12, तो 12 मल्टीप्लाई इनको ऐड करूं तो कितनी वैल्यू आएगी 24, और जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 252 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मीटर में है सारी वैल्यू तो इसका आंसर होगा 252 मीटर स्क्वायर। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।